एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जो जितना अपनी फिल्मों और एक्टिंग की वजह से जानी जाती हैं, उतना ही अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से भी जानी जाती हैं। Get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out the way. जो बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और यहाँ तक कि वहाँ के सुपर हीरोज को भी नहीं छोड़ती हैं। और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। इतना ही नहीं, अब तो महाराष्ट्र की शिवसेना के बड़े मंत्री, यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री से भी इनका पंगा हो चुका है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इनकी पहचान एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर होती है जिन्होंने कभी भी अपने दिमाग में चल रही बातों को अपनी जुबान पे लाने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं की। मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। No, 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 no. मेरे दिमाग में जो आता है मेरे जुबान पे वही होता है। अपनी बेबाक और निडर बयानबाजी के लिए कंगना रनौत का नाम चलता है। ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं कंगना रनौत के कुछ बेस्ट वायरल मोमेंट्स और उनकी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज। शुरू करते हैं कंगना की सबसे बड़ी और सबसे नई कंट्रोवर्सी से। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस के ऊपर खुलकर बोलते हुए, उन पर सवाल खड़ा करते हुए कंगना रनौत ने इतने स्टेटमेंट्स दिए हैं और इतने वीडियोस जारी किए हैं जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साथियों को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरे स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना और इनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है। यहाँ तक कि मुंबई में BMC ने कंगना का ऑफिस भी तोड़वा दिया है। इसके बाद कंगना ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इसके बाद कंगना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर दी गई है और पता नहीं ये मामला अब कहाँ जाके रोकेगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। अब थोड़ा पीछे जाते हैं और वहां से शुरू करते हैं जब कंगना ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने मीडिया इंटरव्यूज में कंगना रनौत ने बताया है कि किस तरह से उनके शुरुआती करियर में उन्हें एक्टर आदित्य पंचोली ने हाउस अरेस्ट किया था और उन्हें 17 साल की उम्र में सर पर हमला करके बहुत बड़ी चोट भी पहुंचाई थी। इस बात को लेकर कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की थी। शिकायत लगाई उनकी और पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, आई मस्ट से। उस पर काफी केसेस भी थे और उसको कहा कि अगर तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया और इस लड़की को कुछ हुआ भी तो तुम इमीडिएटली जेल चले जाओगे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य पंचोली ने इस बात को झूठ ठहराया है। It's very important for the people to know and how one single person can ruin so many families at one time just to promote a movie or promote herself. इनकी तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी है 2016 की, जब इनका पंगा हुआ था एक्टर ऋतिक रोशन के साथ। एक के हिसाब से इन दोनों के बीच में अफेयर था और दूसरे के हिसाब से इन दोनों के बीच में अफेयर नहीं था। ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो है, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरे बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। बात इतनी बढ़ गई कि ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को एक लीगल नोटिस भी भेज दिया था। ये मामला इतना फैला कि दोनों ने मीडिया के सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की और मीडिया वाले भी इस बात को खरोच खरोच के निकालने से पीछे नहीं हटे। Kangana, you have always stood for what's right, and recently Rakesh Roshan said that even when someone is spreading lies about him. अरे सर, this is not the place for that. But I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? A 43-year-old son, why his father has to come for his rescue always? करीब 1 साल बाद ये मामला जाके ठंडा हुआ और तब जाके ये जंग खत्म हुई। If I wake up as Hrithik Roshan, I will call Kangana and I will tell her, I am sorry for what I did. ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच चल रहे विवाद के दौरान की ही बात है जब शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने खुलकर मीडिया के सामने आकर बात की थी और उन्होंने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड कंगना रनौत पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी रिलेशनशिप के दौरान कंगना रनौत उनको फिजिकली और इमोशनली अब्यूज़ करती थी और इसके अलावा उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि वे काला जादू करती थी और तो और उन्हें ड्रग्स लेने के लिए भी कंगना मजबूर करती थी और वो खुद भी लेती थी। That she asked you to take cocaine. Yeah. You had hash with her for. I did 4-5 times, yeah. And she asked you to have cocaine. Yeah, I said no. I don't want to do it. Didn't feel. She took it regularly.
Well, I didn't see her taking cocaine regularly, but I've heard that she did. She did hash regularly. अगली कंट्रोवर्सी की बात करें तो वो है नेपोटिज्म डिबेट, जिसकी शुरुआत तब हुई जब एक चैट शो कॉफी विद करण में इंटरव्यू में कंगना रनौत को इनवाइट किया गया था, जब कंगना रनौत ने करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म कह दिया था। In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism. इसके बाद की बात है जब आईफा अवार्ड की शाम में करण जौहर, वरुण धवन और सैफ अली खान ने मिलकर इसका मजाक भी उड़ाया था। मामला इतना गड़बड़ाया कि बाद में इन्होंने माफी भी मांगी थी, मगर नेपोटिज्म की डिबेट खत्म नहीं हुई। बॉलीवुड भी बंटने लगा, कुछ लोग कंगना रनौत के सपोर्ट में आ गए तो कुछ लोग अपोज करने लगे। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है उंगली में, उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। इसी दौरान के मीडिया इंटरव्यूज की बात है जब कंगना रनौत करण जौहर पर बरस पड़ती थी। Karan mocked me on IFA stage and called me, sort of on nepotism, and he said I'm jobless and I'm looking for a job from him or something like that. I mean, look at my talent and look at your movies. I mean, really. तो ये थी कंगना रनौत की कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी। अब आपको दिखाते हैं वो वायरल कंगना मोमेंट्स जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि वे रियल लाइफ में भी झांसी की रानी है। कैसी है एक्चुअली कंगना, आप काफी समय से जानते हैं। नहीं बताना सोनू, इसको नहीं बताना, बिकॉज आई वांट टू बी अ मिस्ट्री फॉर यू सुमित, आई वांट यू टू बी इंट्रिग्ड। नहीं, इनके आधार कार्ड का नंबर है A46, वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ डोमिनेटिंग है क्या ये, या मतलब इंटिमिडेटिंग? मेरा हंटर लेके आओ। मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ। पहला किस्सा है जब एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने रणबीर कपूर और उनके जैसे दूसरे कलाकार पर हमला बोल दिया था, क्योंकि रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि मेरे घर में बिजली और पानी तो आता है, तो मुझे पॉलिटिक्स में बोलने की क्या ज़रूरत है। तब कंगना रनौत ने इन सभी स्टार्स पर टिप्पणी की थी और उन्हें समझाया था कि क्यों इनका राजनीति पे बोलना ज़रूरी है। I think रणबीर कपूर was telling somebody कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, so how, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं? दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीस पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ, देखो। ऐसी एक बार की बात है जब कंगना रनौत का पत्रकारों के साथ पंगा हुआ था। जस्टिन, तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ, सच लिखता हो यार। कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? चले बंद कर भाई, तेरा शो करना शुरू किया, आसमानी दिन चालू, आसमान में रोल किया, स्टेज पे खड़ा होके मैं ढोल को भी बोल दिया। तब इन पत्रकारों को भी कंगना ने अपने ही स्टाइल में जवाब दिया था। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लिए लाखों भी नहीं चाहिए। तुम लोग तो इतने सस्ते हो, 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं, अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया, और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि क्यों इन्हें अवार्ड शोज बिल्कुल पसंद नहीं है। Why don't you attend award shows? Because I don't like it. I find it very credible. अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। ऐसे ही कुछ समय पहले की बात है जब इन्होंने बताया था कि कैसे कुछ साल पहले तक लोग इन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते थे। 5-6 years ago, I was asked the question, who would you think be the next generation star, Deepika or Sonam? I'm like, me. They're like, come on, you're very funny. Tell us the answer. I'm like, me. Why not me? So like, no, we want a serious answer. I'm like, okay. So so they're all very predictable questions, and some of them can get very hurtful also. मगर आज हाल ऐसा है कि कंगना रनौत ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग छवि बना ली है, जिन्होंने देश के अन्य मामलों में भी अपने विचार खुल कर रखे हैं। And then you have people laughing and saying, oh, इसका तो accent थोड़ा off है and everything. हाँ तो है accent off, तो क्या हो गया? तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।